बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि हमने अपना फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था इंट्रोडक्शन का, बेसिक्स का, उसमें हमने तमाम टॉपिक्स क्लियर किए थे इंग्लिश के, जितने भी इंपॉर्टेंट बेसिक्स होते हैं। ठीक है, देन इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने अपना ओवरव्यू देखा था पार्ट्स ऑफ स्पीच का। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज अभी हम लोगों ने हर एक पार्ट ऑफ स्पीच को डिटेल के साथ पढ़ना है। एंड डिटेल से ये नहीं पढ़ेंगे कि कंक्रीट नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, बल्कि अब हम फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल यूज देखेंगे नाउन का। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोगों ने इस लेक्चर से पहले इंट्रोडक्शन का लेक्चर नहीं देखा या आपने ओवरव्यू ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नहीं देखा, तो मैं इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। पहले आपने वो देखना है, देन आपने इस लेक्चर पर मूव करना है। ये सीक्वेंस आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है नाउन डिटेल्ड लेक्चर। ठीक है, मतलब आज के लेक्चर में हम नाउन को बहुत डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं एंड प्रैक्टिकली हम देखेंगे कि हमने नाउन को किस तरीके से यूज़ करना है, कौन से केसेस में किस तरह यूज़ करना है, कहाँ सिंगुलर यूज़ करना है, कहाँ प्लूरल यूज़ करना है, कौन सी गलतियों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो बच्चों एक क्विक सा आप लोगों को रिव्यू दे देती हूँ कि नाउन क्या होता है। हमने पढ़ा था कि नाउन एक्चुअली द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया और एक्शन। ठीक है, अब एक्शन से मुराद मेरी क्या है कि फॉर एग्जांपल स्विमिंग, स्विमिंग एक एक्शन है, बट जब ये सेंटेंस में इस तरीके से आती है कि सेंटेंस स्विमिंग के बारे में होगी, तो ये स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, एज अ नाउन काम करेगा। ठीक हो गया। आइडिया से हमारी मुराद लव है। बच्चों, जो हमारा टॉपिक है आज का वो अभी स्टार्ट होने लगा है। हम लोग एक एक रूल्स की फॉर्म में अपने नाउन को डिटेल से देखेंगे। ठीक है, और मैं किस तरीके से आपको रूल समझाती हूँ, ये बहुत इजी वे आप लोग के लिए इंशाल्लाह बनने वाला है, सीखने के लिए और याद रखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा पहला रूल है वो ये है कि जब कभी भी हमें किसी नाउन का प्लूरल बनाना होता है तो हम उसके साथ एस ऐड करते हैं यूजुअल केसेस में। ठीक है, बेसिकली वी ऐड एस आफ्टर नाउन टू मेक इट प्लूरल। बट कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सी एच, एस एच, एस, एक्स और जेड पर एंड होते हैं, तो जब भी हमने उनको प्लूरल बनाना है हमने ई एस का ऐड करना है। हमने एस का ऐड नहीं करना, बल्कि हमने ई एस का ऐड करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, बेंचेस, ये सी एच पर एंड हो रहा है। बस एस पर एंड हो रहा है, तो बसेस। फिश, ठीक है, फिशेस। बॉक्स, बॉक्सेस। बफलो, बफलोस। ब्लाज, ब्लेजेस। ठीक है, तो आप लोगों ने इस रूल से क्या सीखा कि वैसे तो हम जब एक नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो हम एस लगा देते हैं, तो नाउन प्लूरल बन जाता है, जैसे डॉग, डॉग्स, कैट, कैट्स। बट इन केसेस में जब हमारा नाउन इन वर्ड्स पर एंड हो रहा होगा, सी एच पर, एस पर, एस एच पर, एक्स पर, ओ पर या जेड पर, तो तब हम लोग ई एस को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स देख लो। अहमद एंड हिज फ्रेंड्स वर सिटिंग ऑन द बेंचेस। अब ये बेंच की प्लूरल है और बेंच सी एच पर एंड होता है, तो इसके साथ इसलिए यहाँ पर ई एस आ गया। वी हैव 3 boxes ऑफ केक्स। ठीक है, बॉक्सेस एक्स पर एंड हो रहा है, तो साथ ई एस लगाकर हमने बॉक्स का प्लूरल बनाया। आई सॉ ग्रेजिंग बफलोज इन द ग्राउंड। बफलो ओ पर एंड हो रहा था, ठीक है, तो हमने इसके साथ ई एस लगा दिया। ये था रूल नंबर 1। बट बच्चों, एस एक्सेप्शंस बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, ठीक है, जो ओ पर एंड है, बट वो हमेशा अपने साथ ई एस नहीं लगाते। कुछ ऐसे नाउन्स भी हैं, ठीक है, बल्कि वो ओ पर एंड हो रहे हैं और वो अपने साथ एस लेंगे, ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। तो हम उन नाउन्स की लिस्ट यहाँ पर देख लेते हैं। क्या बताया मैंने कि रूल नंबर 1 में हमने पढ़ा कि कुछ वर्ड्स है जो ओ पर एंड होते हैं लेकिन वो ई एस लेते हैं। बट एक्सेप्शन में यहाँ पे रूल नंबर 2 में आ जाता है कि कुछ नाउन्स ऐसी हैं कि वो ओ पर ही एंड हो रही हैं, बट वो अपने साथ ई एस नहीं लगाती, बल्कि वो अपने साथ एस लगाती हैं। उसकी लिस्ट यहाँ पर ये मैंने गिवन है। पियानो, लोगो, रेडियो, कांटो और जू, ये सारे ओ पर एंड हो रहे हैं, बट ये अपने साथ ई एस नहीं लगाएंगे प्लूरल बनाने के लिए। ये नाउन्स ओ पर एंड होने के बावजूद एस लेंगे और प्लूरल बनेंगे, जैसे पियानोस, लोगोस, रेडियोस, कांटोस एंड जूस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। देखिए, आई विजिटेड ऑल द जूज ऑफ द कंट्री इन एन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे जू का प्लूरल जूज। In Paradise Lost by John Milton, the cantos provide a structured way to navigate the epic. बच्चों, कांटो है कि एक पोएम जिसको एपिक कहते हैं, ठीक है, उसकी जो लाइंस हैं उनको
3-4 लाइंस को एक कांटोस का नाम दे दिया जाता है, एक स्पेसिफिक यानी पैटर्न को, कुछ लाइंस के कम्बिनेशन को कांटोस का नाम दिया जाता है। तो कांटो एक होता है 4 लाइंस का एक मजमुआ या 5 लाइंस का एक मजमुआ, और जब उसका प्लूरल लेंगे तो हम कांटोस लिखेंगे, एस लगाएंगे सिर्फ। ठीक हो गया, ये था हमारा रूल नंबर 2। अब हम देख लेते हैं अपना रूल नंबर 3। जो हमारा रूल नंबर 3 है वो हमें कहता है, रूल नंबर 3 हमें कहता है कि जब वर्ड CH पर एंड हो रहा हो, ठीक है, और ये CH प्रोनाउंसिएशन में हमें चे की आवाज दे रही हो, चा की, ठीक है, जब हमारा वर्ड CH पर एंड हो रहा है एक नाउन, ठीक है, लेकिन CH की जो आवाज है वो चा की आवाज है, तो तब हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए ES को ऐड करेंगे। ठीक है, जैसे कैच। अब देखें यहाँ पर मैंने कैच लिख तो दिया, लेकिन कैच जो है वो नाउन नहीं है, वो वर्ब है। ठीक है, तो आप नाउन को देखो, जैसे बैच। ठीक है, बैच, यहाँ पे CH की आवाज चे की आवाज आ बैच। ठीक है, जब कभी भी हमारे नाउन CH पर एंड हो रहा होगा और वो CH की आवाज हमें चे की आवाज सुनाई देगी, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम ES का ऐड करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नाउन जो CH पर ही एंड हो रहा है, बट वो CH की आवाज चे की आवाज नहीं बल्कि काफ की आवाज बन रही है, का आवाज बन रही है, तो फिर हम उसका प्लूरल बनाने के लिए ES नहीं बल्कि S को ऐड करेंगे। जैसे मोनार्क, मोनार्क को पढ़ते ही हमारे लास्ट साउंड जो CH की है वो काफ की आती है, तो इसलिए हम इसके साथ S लगा के इसको प्लूरल बनाते हैं, मोनार्क्स। ठीक है, जबकि ऐसे नाउन्स जो CH पर एंड होते हैं और उनकी CH की जो साउंड होती है वो च की आवाज होती है, च। ठीक है, बैच, च, तो जो च पर एंड हो रहे हैं, जो च की साउंड दे रहे हैं CH के साथ, उनके साथ हम ES लगाकर उनको प्लूरल बनाते हैं। ये था रूल नंबर 3। इसके एग्जांपल्स देख देते हैं। वी हैव 3 बैचेस ऑफ IT इन अ डिपार्टमेंट। अब आप देख सकते हैं बैचेस, ठीक है, च पे एंड हो रहा है CH, तो ES लगेगा। द ओल्ड टाइम मोनार्क्स वर ओल्ड फैशन इन थिंकिंग, तो ये मोनार्क्स जो था CH काफ पे एंड हो रहा था, इसलिए इसके साथ S आएगा प्लूरल फॉर्म में। फिर हम अपने रूल नंबर 4 पर आ जाते हैं। बच्चों, रूल नंबर 4 हमें कहता है कि कुछ नाउन्स हैं, ठीक है, ये कुछ नाउन्स हैं नीचे जो गिवन है, ये एंड हो रही हैं F पर और FE पर। ठीक है, तो जब भी हमने F और FE को चेंज करना पड़ेगा हमें VES में, इन स्पेसिफिक नाउन्स का, जब हमने इनको प्लूरल बनाना है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये नीचे एक लिस्ट गिवन है, ठीक है, ये लिस्ट एक गिवन है जो ऐसी नाउन्स हैं जो F और FE पर एंड हो रही हैं। ठीक है, तो जब भी हमने इन नाउन्स का, इन स्पेसिफिक नाउन्स का जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, प्लूरल बनाना है, तो हमें F और FE को VES में चेंज करना है, VES में चेंज करना है, तब हमारा ये नाउन प्लूरल नाउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि ये कुछ नाउन्स है जो लिस्ट मैंने यहाँ मेंशन की है। ठीक है, ये नाउन्स एंड हो रही हैं F और FE पर, तो इन नाउन्स को जब हमने प्लूरल बनाना है तो हमने अपने F और FE को रिप्लेस कर देना है VES में। ठीक है, जैसे काफ, कार्व्स, शीफ, शीव्स, हाफ्स, लूव्स, लीव्स, वुल्व्स, शेल्व्स, थीव्स, वाइव्स, ठीक है, नाइव्स और शेल्व्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, ये देखें। I have seen 3 wolves। ठीक है, वुल्फ था WOLF। ठीक है, जब उसको मैंने यहाँ पर प्लूरल बनाया WOLF, F पर एंड हो रहा था, तो ये F VES में चेंज हो गया और ये वुल्व्स बन गया। लीव्स, ठीक है, लीव्स प्लूरल फॉर्म है लीफ की। उसके बाद अलीना क्लीन्ड ऑल द शेल्फ्स, ये शेल्फ की प्लूरल फॉर्म है, शेल्फ F पर एंड हो रहा था। ठीक है, एंड ये उस लिस्ट में से है जहां पर F और FE जहां पे दिया होगा वर्ड्स के साथ, काफ, शेल्फ, हाफ, लूफ, लीफ, वुल्फ, शेल्फ, सेल्फ, ठीक है, वाइफ, नाइफ और शेल्फ, इनके साथ हम VES लगाएंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए और F एंड FE को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद बच्चों फिर कहते हैं कि कुछ ये ऐसे नाउन्स, ये वाले भी हैं, ये वाली लिस्ट कुछ ऐसे नाउन्स की है, ठीक है, जो एंड हो रहे हैं F पर, FF पर या FFE पर। ठीक है, लेकिन ये अपने बाद S लेते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, अब ये कौन कौन सी नाउन्स हैं हम ये देख लेते हैं। बिलीफ, प्रूफ, शेफ, रूफ, चीफ, कैफे, ठीक है, शरीफ, सेफ और जिराफ।
ठीक है बच्चों, ये ऐसी नाउन्स हैं जो अपने बाद एस लेती हैं। ये जो लिस्ट मैंने बताई है ये अपने बाद प्लूरल बनाने के लिए एस लेती हैं, हालांकि ये एफ पर, डबल एफ पर एंड डबल एफ ई पर एंड हो रही है। ठीक है, और ये से बिलीव्स, बिलीव्स, प्रूफ्स, शेफ, रूफ, रूफ्स, ठीक है, चीफ्स, टेरिफ्स, कैफेज, ठीक है, शरीफ्स। शरीफ्स क्या होता है कि एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो होता है ना उसको शरीफ का नाम देते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। उसको शरीफ कहते हैं, तो उसका प्लूरल शेरिफ्स, एस लगेगा, जिराफ्स एस लगेगा सिर्फ, सेफ के साथ एस लगेगा। अब एग्जांपल्स देखो, आई फाउंड 8 प्रूफ्स इन फेवर ऑफ दिस केस। ठीक है, तो प्रूफ की प्लूरल प्रूफ्स। ऑल द शेफ्स वर इनवाइटेड इन द कुकिंग कंपटीशन। टैरिफ्स, ये टैक्स होता है, ठीक है, वर इंक्रीज्ड ऑन ऑल द इंपोर्ट प्रोडक्ट्स। द बैंक हैज मल्टीपल सेफ्स। अब ये सेफ्स के सेंस में है, लॉकर्स वाले सेंस में, और ये लॉकर्स टू स्टोर वैल्यूएबल आइटम्स सिक्योरली। ठीक है बच्चों, फिर आ जाओ यहाँ पर कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसी नाउन्स हैं कि जो मिक्स फॉर्म लेती हैं, कभी अपने बाद एस लगाती हैं और कभी अपने बाद VES लगाती हैं और एंड होती हैं एफ पर। ठीक है, अगली ये जो स्लाइड है ये किस बारे में है कि कुछ ऐसी नाउन्स हैं जो एफ पर तो एंड हो रही हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने साथ एस भी लगा सकती हैं और वो अपने साथ VES भी लगा सकती हैं। ठीक है, वो मिक्स्ड केसेस है नाउन्स की जो एंडेड हो रही हैं एफ पर। तो अब वो कौन कौन सी हैं? एक है ड्रॉफ, एक है हूफ, एक है स्कार्फ और एक है वार्फ। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये देखिए ड्रॉफ्स भी हो सकता है और ड्रॉफ्स भी हो सकता है, हूफ्स भी हो सकता है और हूफ्स, स्कार्फ्स, स्कार्फ्स, वार्फ्स, वार्फ्स। ठीक है, हम इसके साथ एस एंड VES दोनों ऐड कर सकते हैं प्लूरल बनाने के लिए। ये लिस्ट मेंशन है ड्रॉफ, हूफ, स्कार्फ एंड वार्फ की। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो। द गार्डन वॉज फिल्ड विद कलरफुल ड्रॉफ्स या ड्रॉफ्स दैट एडेड अ विम्सिकल टच। ठीक है, ये देखें दोनों आ सकते हैं यहाँ पे। शी हैड अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटिफुल स्कार्फ्स या स्कार्फ्स, दोनों आ सकती हैं, इन वेरियस पैटर्न्स एंड कलर्स। द कार्गो फ्रॉम द शिप्स वॉज unloaded into the wharves or wharves by the dock workers. The horses hooves या hooves, ठीक है, जो horses के पाँव होते हैं ना, heels, उनको hooves बोलते हैं, made a rhythmic sound as they trotted down the trail. ठीक है बच्चों, अब ये wharves क्या होता है आप सबका सवाल होगा, तो बच्चों ये होता है बंदरगाह। ठीक है, जैसे कराची की बंदरगाह जहां से शिप्स लोडेड होके निकलती हैं। रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 कहता है कि जब हमें कभी काउंटेबल नाउन गिवन हो, ठीक है, जब कभी हमें एक काउंटेबल नाउन गिवन हो, ठीक है, और काउंटेबल नाउन ऐसे एंड हो रहा हो कि पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा हो और फिर बाद में वाई आ रहा हो। ठीक है, मतलब काउंटेबल नाउन एंड हो रहा हो वाई पर और उस वाई को प्रीसीड कर रहा हो कोई कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो उस केस में जब हमने उसका प्लूरल बनाना है तो हमें IES लगाना है। ठीक है, सिंपल अल्फाज में मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा वर्ड गिवन हो जिसके एंड पर वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट लगा हो। ठीक है, तब उस केस में जब हमने उसका प्लूरल बनाना है तो हमने IES लगाना है। जैसे किटी, किटी में एंड वाई है और वाई से पहले टी है जो एक कॉन्सोनेंट है। तो यही हमारा रूल है कि जब एक नाउन या एक काउंटेबल नाउन वाई पर एंड हो रहा होगा और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तब हम लोग उसको प्लूरल बनाने के लिए IES लगाएंगे। लेकिन अगर वही काउंटेबल नाउन या कोई दूसरा काउंटेबल नाउन वाई पर एंड तो हो रहा है लेकिन उससे पहले वॉवल दिया हुआ है, जैसे बॉय में ओ गिवन है जो वॉवल है, तो फिर जब हमने उसका प्लूरल बनाना है तो हमने सिर्फ और सिर्फ एस ऐड करना है, IES ऐड नहीं करना। ठीक है बच्चों, देखो द सिटीज वर बस्टलिंग एंड लाइवली ड्यूरिंग द हॉलीडे सिटीज। अब ये देखें, ये सिटीज है, सिटीज, फैक्ट्रीज, यहाँ पे मंकीज। तो आप यहाँ से एनालाइज करो कि सिटी होती है CITY, ये वाई पर एंड हो रहा है नाउन और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट आता है तो इसके साथ IES आएगा। इसी तरह फैक्ट्रीज है तो FACTORY, वाई जो है वो एंड पर हो रहा है, ये नाउन वाई पर एंड हो रहा है और इससे पहले एक कॉन्सोनेंट है तो इसके साथ भी IES लगेगा जो यहाँ पे लगा है प्लूरल फॉर्म में। मंकी है तो मंकी वाई पर एंड तो हो रहा है, ठीक है, बट वाई से पहले एक वॉवल लगा है, वॉवल की वजह से इसके साथ S लगेगा। ठीक है बच्चों,
अच्छा बच्चों, अब हम अपना देखते हैं रूल नंबर 6। ठीक है, रूल नंबर 6 हमें कहता है कि कुछ नेशनैलिटीज होती हैं, ठीक है, जो एंड होती हैं AN पर, IAN पर, ER पर, I पर या K पर। ठीक है, ये कुछ नेशनैलिटीज है जो इन वर्ड्स पर एंड होती हैं, ठीक है, जैसे टर्क्स, अमेरिकन्स, इटालियंस, रशियंस, पाकिस्तानीज। ठीक है, देख सकते हैं आप, टर्क्स S पर एंड हो रही है, K पर एंड हो रही है। ठीक है, अमेरिकन्स जो हैं N पर एंड हो रहे हैं, IAN पर, इटालियंस IAN पर एंड हो रही है, रशियन IAN पर एंड हो रही है, पाकिस्तानीज जो हैं वो AN पर एंड हो रही है। ठीक है, इसको फिलहाल आप निगलेक्ट करें, वो उसकी प्लूरल फॉर्म है। मैं बताना चाह रही हूँ कि ये जो हमारी नेशनैलिटीज AN पर, IAN पर, ER पर, ठीक है, और I पर, ठीक है, उसके बाद K पर एंड होती हैं, जब हमने इनको प्लूरल बनाना है तो हमें इनके साथ S ऐड करना है, ऐड करके इनको प्लूरल बनाना है। जबकि कुछ नेशनैलिटीज ऐसी हैं, ठीक है, जो ESE, ISH, ISS और CH पर एंड होती हैं, जैसे कि स्विस SS पर एंड हो रही है, ISS पर एंड हो रही है, डैनिश ISH पर एंड हो रही है, चाइनीज ESE पर एंड हो रही है, एंड फ्रेंच CH पर एंड हो रही है। ठीक है, तो इनके साथ हमें S और ES कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि दे विल रिमेन सेम इन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। ये जो हमारी नेशनैलिटीज हैं जो ESE, ISH, ISS या CH पर एंड हो रही हैं, इनके साथ हमें ना S ऐड करना है ना ES ऐड करना है जब हमने इनको प्लूरल बनाना है, क्योंकि ये सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म इनकी सेम होती है। तो अब आप एग्जांपल्स देखो, अमेरिकन्स विजिटेड द हिस्टोरिक साइट। ठीक है, अब यहाँ पे जो अमेरिकन्स है, ये अमेरिका जो एक नेशनैलिटी है जो किस पर एंड हो रही है, अमेरिकन जो नेशनैलिटी है, ठीक है, AN पर एंड हो रही है, तो इसके साथ हम लगाएंगे S। कैनेडियंस, ट्रेवलर्स इंक्लूड ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलियंस, फिर पाकिस्तानीज, ठीक है, फिर ये टर्क्स एंड ग्रीक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी हमारी वो नेशनैलिटी IAN पर, ठीक है, IAN पर, AN पर, K पर और K पर। तो जब भी हमारी नेशनैलिटीज A होंगी, ठीक है, तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, I पर, ठीक है, तो हम इनके साथ क्या लगाएंगे, हम इनके साथ S लगाएंगे इनको प्लूरल बनाने के लिए। ठीक हो गया। और कुछ ऐसी नेशनैलिटीज हैं जो किस पर एंड हो रही हैं, ESE पर, ठीक है, जापानीज, तो इसके साथ किसी भी S या ES लगाने की जरूरत नहीं है जब हमने इसको प्लूरल बनाना है। इसी तरह ISH पर ब्रिटिश, ISH पर आइश, ये दोनों एंड हो रहे हैं, तो इनके साथ भी किसी S या ES लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम रहेंगी। स्विस, स्वेडिश, ISH और ISS पर एंड हो रही है, इनके साथ भी हम इनको SH ही लिखेंगे, कोई S या ES ऐड नहीं करेंगे। इसी तरह CH पर फ्रेंच और डच, ये दोनों CH पर एंड हो रही हैं, तो मीन्स ISH पर ESE, ठीक है, उसके बाद ISS और CH पर एंड होने वाली ये हमारी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म सेम ही रखती हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद एक वर्ड है बच्चों, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अटेंशन रिक्वायर्ड है मुझे, ठीक है, लेंड मी एन अटेंटिव एयर, थोड़ी सी यहाँ पे अटेंशन रिक्वायर्ड है बच्चों। एक वर्ड होता है स्टाफ। ठीक है, स्टाफ जो वर्ड है, अगर हम इसको कंपनी के सेंस में लेते हैं ना, कंपनी का स्टाफ या किसी इंडस्ट्री वगैरह का स्टाफ, तो तब हम लोग इसका प्लूरल बनने के लिए स्टाफ्स यूज करते हैं। लेकिन ये स्टाफ्स बहुत ज्यादा कम और रेयर केसेस में यूज होता है, क्योंकि स्टाफ का सिंगुलर और स्टाफ का प्लूरल भी स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ होता है। ठीक है, बट हम सिर्फ और सिर्फ इस पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि रेयर केसेस पर स्टाफ्स भी यूज होता है। ठीक है, तो स्टाफ भी करेक्ट है और स्टाफ्स भी ठीक है। रेयर केसेस में किप्स की बुक में उन्होंने ये चीज दी हुई है। ठीक है, किप्स की बुक में रीसेंट एडिशन में उन्होंने कहा हुआ है कि हम स्टाफ का प्लूरल स्टाफ्स लेते हैं जब हम लोग ने किसी कंपनी का जिक्र करना होता है, कंपनी के एम्प्लॉयज यानी स्टाफ्स की जिक्र करना होता है। ठीक है, जबकि नेट पर, ठीक है, गूगल वगैरह पर आ रहा है कि स्टाफ करेक्ट होता है, स्टाफ इज इक्वल टू स्टाफ सिंगुलर प्लूरल। तो हम लोग मतलब रिलाई नहीं कर सकते, हम कहेंगे कि दोनों ही ठीक है। रेयर केसेस में स्टाफ्स आ सकता है, ठीक है, और स्टाफ भी करेक्ट है। अब आप देखें, द कंपनी रिकॉग्नाइज्ड इट्स वेरियस डिपार्टमेंटल स्टाफ्स। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया कि वेरियस आ गया तो प्लूरल आएगा आगे। ठीक है, तो स्टाफ्स यूज कर लिया। इसी तरह हम प्लूरल फॉर्म स्टाफ भी यूज कर सकते हैं। द स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल वर्कड हार्ड टू केयर द पेशेंट्स। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका प्लूरल फॉर्म है।
फिर यहाँ पर लेकिन यही स्टाफ अगर कंपनी के सेंस में नहीं आ रहा, बल्कि ये एक म्यूजिकल सेट ऑफ लाइंस को शो कर रहा है, ठीक है, यानी ये म्यूजिक की लाइंस को शो कर रहा है जो हमें याद करनी होती है अगर हमने पियानो सीखना है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, ठीक है, तब हम इसका प्लूरल लिखेंगे स्टेव्स, STAVES, स्टेव्स, ठीक है, तब हम इसका प्लूरल क्या लिखेंगे, स्टेव्स, ना के स्टाफ्स या स्टाफ्स। ठीक हो गया। कहा क्या है मैंने कि जब स्टाफ को हम कंपनी एक्सेट्रा के सेंस में हम इसका प्लूरल या स्टाफ्स बनाते हैं या स्टाफ बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इसको सेट ऑफ म्यूजिक में सेंटेंस में यूज करते हैं तब हम इसका प्लूरल स्टेव्स लेते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल्स में ये चीज प्रूफ करती हूँ। ये देखें, आई एम स्टडिंग हाउ टू रीड म्यूजिक, ठीक है, यहाँ से आइडिया मिल गया कि म्यूजिक की बात हो रही है, ठीक है, मैं सीख रही हूँ कि कैसे म्यूजिक को रीड करना है। सो आई नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट क्लेफ्स ऑन द म्यूजिकल स्टेव्स। समझ आई? डिफरेंट क्लेफ्स मतलब मुख्तलिफ, एक दूसरे से मुख्तलिफ काफी लाइंस या स्टेव्स मुझे सीखनी है, तो यहाँ पे जो स्टाफ का प्लूरल होगा वो स्टेव्स होगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 7 हमें कहता है कि आपको ये वाली नाउन्स याद रखनी है, क्योंकि ये नाउन्स ऐसी हैं कि ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में ना खुद को थोड़ा सा कंफ्यूज कर देती हैं, बल्कि कंफ्यूजिंग सी है और हमें भी कंफ्यूज कर देती है। जैसे एक है बैक्टीरियम, ठीक है, तो बैक्टीरियम सिंगुलर है और बैक्टीरिया प्लूरल है। इसी तरह करिकुलम सिंगुलर है, करिकुला प्लूरल है। सिलेबस सिंगुलर है, सिलेबाई जो है ये प्लूरल है। रेडियस सिंगुलर है, रेडाई प्लूरल है। फंगस सिंगुलर है, फंजाई प्लूरल है। मैगस सिंगुलर है, एन मेगाई प्लूरल है। एंटीना सिंगुलर है, एन एंटीने, ठीक है, एंटीने ए पर जो एंड हो रहा है वो प्लूरल है। फॉर्मूला सिंगुलर है, फॉर्मूले प्लूरल है। बेसिस IS जो वाला जो बेसिस है वो सिंगुलर है, एंड ES वाला बेसिस प्लूरल है। क्राइसिस ES वाला प्लूरल है। ऑसिस सिंगुलर है, ES वाला ऑसिस प्लूरल है। क्राइटेरियन ION पर जो एंड हो रहा है वो सिंगुलर है, एंड IA पर जो एंड हो रहा है क्राइटेरिया वो प्लूरल है। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला कि बैक्टीरियम UM, करिकुलम UM ये दोनों सिंगुलर हैं। IA, ठीक है, करिकुला ये दोनों एरिया और करिकुला प्लूरल है। सिलेबस, रेडियस, फंगस, मैगस ये चारों US पर एंड हो रहे हैं, ये सिंगुलर हैं। रेडाई, सिलेबाई, फंजाई, मेगाई ये इसके प्लूरल हैं। एंटीना का प्लूरल AE है, ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि A पहले आता है और E बाद में आता है, जो बाद में E आता है वो प्लूरल सेंस बना रहा है एंटीने की। फॉर्मूला सेम इज द केस, फार्मूले E आ रहा है तो वो प्लूरल है। बेसिस में IS आता है सिंगुलर में और ES आता है प्लूरल में। क्राइसिस में भी IS, ऑसिस में भी IS, इन तीनों का यहाँ पे ES प्लूरल आता है। ऑसिस, बेसिस, क्राइसिस। क्राइटेरियन में ION पर एंड हो रहा है सिंगुलर, और क्राइटेरिया जो प्लूरल है IA पर एंड हो रहा है, ठीक है। अब मेगाई बोलते हैं मैजिशियन को, ठीक है, मैजिशियंस जादूगर, ठीक है। थ्रू आउट हिस्ट्री देयर हैव बीन मैनी फेमस मेजाई, ईच नोन फॉर देयर यूनिक एबिलिटीज एंड नॉलेज। तो अब आपको यहाँ से पता चल गया कि हिस्ट्री की बात हो रही है कि देयर हैव बीन मैनी से पता चल गया कि यहाँ पे उनकी प्लूरल फॉर्म आएगी, एंड मेगस सिंगुलर है एंड मेगाई प्लूरल है, ठीक है, मेगस सिंगुलर है और मेगाई प्लूरल है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल देखो, द साइंटिस्ट एस्टैब्लिश्ड मल्टीपल से पता चल गया कि यहाँ जो वर्ड आगे आना है वो प्लूरल होगा, तो क्राइटेरिया प्लूरल है और क्राइटेरियन पर ज्वाइंट हो रहा है वो सिंगुलर है। फिर अगली एग्जाम्पल है, वी फाउंड सेवरल ओसिस। तो अभी हमने पढ़ा कि जो सेवरल आ गया तो मीन्स यहाँ पे प्लूरल आएगा आगे, ठीक है, प्लूरल आएगा, और OASIS वाला सिंगुलर होता है और OASES वाला प्लूरल होता है, ठीक है। इसी रूल में एक और चीज गिवन है हमें कि जो हमारा डाटा होता है और मीडिया होता है, ठीक है, कौन कौन सा, डाटा और मीडिया, ये दोनों नाउन्स जो हैं ये सेम फॉर्म ही रखते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी, डाटा एंड मीडिया, ठीक है। लेकिन इनका जो वर्ब इनके बाद कभी आएगा ना वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस में सिचुएशन किस तरह की गिवन है, क्या बात जो हो रही है वो प्लूरल सेंस में हो रही है या वो सिंगुलर सेंस में हो रही है। इसको देख लेते हैं। देखें, जब हमने डाटा को ट्रीट करना है सिंगुलर मैस नाउन, सिंगुलर मैस का नाउन क्या होता है कि मतलब पूरे मतलब डाटा को एक सिंगुलर यूनिट की फॉर्म में ले रहे हैं, एक मैस की फॉर्म में ले रहे हैं, कलेक्टिव यूनिट की फॉर्म में लेंगे, तो हमेशा कलेक्टिव यूनिट यानी कलेक्टिव नाउन के साथ एक सिंगुलर नाउन लगता है, वर्ब लगता है, ठीक है। तो फिर हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए, द डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब वेरियस सोर्सेज बता रहा है,
हमने बहुत सारी जगहों से डाटा कलेक्ट किया, तो ये डाटा यहाँ पर एक पूरी कलेक्शन है, काफी सारा डाटा, इसको हमने एक यूनिट कंसिडर करके इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दिया। ठीक है, अगर डाटा को प्लूरल लेना है तो देखो द डाटा वर एनालाइज फॉर ट्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बात की कि ये जो कुछ डाटा की फॉर्म्स थी उसको एनालाइज किया गया ट्रेंड्स के लिए। फिर मीडिया भी सेम है कि मीडिया सिंगुलर प्लूरल में मीडिया ही रहता है, लेकिन आपने अगर इसको यूज करना है एक कलेक्टिव नाउन की तरह, ठीक है, एक कलेक्टिव मैस की तरह, तो फिर आप इसको सिंगुलर लोगे। जैसे द मीडिया इज इवॉल्विंग रैपिडली। अब इस मीडिया में हमारा प्रिंट मीडिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर तरह का मीडिया शामिल है, जो मैंने मैस की फॉर्म में सिंगल यूनिट की फॉर्म में ले लिया और इसके साथ मैंने सिंगुलर नाउन इज लगा दिया। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, किसी स्पेसिफिक बात इन चीज की, ठीक है, तो फिर मैं इसको एक प्लूरल ही कंसिडर करूंगी। द वेरियस मीडिया रिपोर्ट ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। अब ये रिपोर्ट शो कर रहा है कि ये एक प्लूरल वर्ब है, क्योंकि वर्ब विद सिंगुलर होता है। ठीक है, द वेरियस, ठीक है, कई मीडिया ने रिपोर्ट की डिफरेंट टॉपिक्स पर। अच्छा बच्चों, मैंने आप लोग को ऊपर नेशनैलिटीज में बताया है, ठीक है, कि कुछ नेशनैलिटीज होती हैं जो ई आर पर भी एंड होती हैं। ठीक है, ई आर पर, यहाँ पे मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। उसकी मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं ऐड की, तो मैं आप लोगों को एक दफ़ा एग्जाम्पल बता देती हूँ कि ई आर पर कौन सी नेशनैलिटी एंड होती है। न्यूजीलैंडर, न्यू जीलैंडर, ठीक है, यानी न्यूजीलैंड से जो हमारी नेशनैलिटी ओरिजिनेट होगी वो ई आर पर एंड होती है। ठीक है, न्यूजीलैंडर, तो ये एस के साथ प्लूरल बनेगी, न्यूजीलैंडर्स। ठीक है बच्चों, अब हम अपने आगे रूल पर मूव करते हैं। ओके, वी हैव टू डिस्कस अबाउट रूल नंबर 8। बच्चों, रूल नंबर 8 इज अबाउट कंपाउंड नाउन्स। ठीक है, अब रूल नंबर 8 से हमारा कंपाउंड नाउन स्टार्ट होकर, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसकी केसेस है डिफरेंट। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कंपाउंड नाउन बोलते किसे हैं। तो बच्चों, कम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स, ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टू नाउन्स इज बेसिकली कॉल करते हैं, तो हम कहते हैं ये हमारा कंपाउंड नाउन बन गया। ठीक है, तो कंपाउंड नाउन की प्लूरल केसेस हमने कैसे बनानी है बच्चों। जब हमारा कंपाउंड नाउन एक सिंगल वर्ड की फॉर्म में लिखा हो, कोई स्पेस ना हो, दो वर्ड सेपरेटली ना लिखे हो, तो फिर जब भी हमने उस तरह के कंपाउंड नाउन को जो सिंगल वर्ड की फॉर्म में होता है, उसका पल उसके साथ एस ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे ये देखिए, बाथरूम, बाथरूम्स। अब इसमें बाथ और रूम, ये दो नाउन्स हैं, दोनों की कम्बिनेशन से एक नाउन बना है बाथरूम, उसका प्लूरल बनाना है तो हम बाथरूम्स, सिर्फ एस ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल देखें, द बुक शेल्व्स वर फिल्ड विद मैनी ओल्ड बुक्स एंड एंटीक वेसेस। तो ये बुक शेल्व्स हमारा एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड नाउन है जो दो नाउन से मिलकर बना है, बुक से और शेल्फ से। अभी ऊपर हमने पढ़ा है कि शेल्व्स किसकी प्लूरल फॉर्म है, शेल्फ की। ठीक है, इसकी प्लूरल फॉर्म है शेल्फ। उसके बाद हमारा जो अगला केस 2 है, कंपाउंड नाउन्स को कैसे प्लूरल बनाना है, वो ये है कि बच्चों, जब कभी भी हमें एक कंपाउंड नाउन इस तरह फॉर्म में गिवन हो कि वो टू वर्ड्स की फॉर्म में गिवन हो, और वो टू वर्ड्स सेपरेट वर्ड्स हो, और इन केस अगर टू वर्ड्स को हाइफन ने कनेक्ट भी किया हो या हाइफन ने ना भी कनेक्ट किया हो, तब भी ये रूल फॉलो होगा। ठीक है, मतलब दो नाउन्स हो और दोनों सेपरेट हो, जैसे बस और स्टॉप, दोनों को सेपरेट लिखा है। ठीक है, और हो सकता है कि इनके दरमियान हाइफन भी लगा हो, तो दोनों केसेस में जब दो सेपरेट नाउन गिवन होंगे या उनके दरमियान हाइफन लगा होगा और वो दो सेपरेट वर्ड्स होंगे, दो सेपरेट नाउन्स होंगे, तो जब हमने उनका प्लूरल बनाना है तो हमें सेकंड वर्ड के साथ, ठीक है, सेकंड जो नाउन होगा उसके साथ एस लगाकर प्लूरल बनाना है। किस वर्ड के साथ, दो सेपरेट नाउन्स जब गिवन होंगे, ठीक है, या बेशक वो हाइफन से कनेक्टेड है या हाइफन से कनेक्टेड नहीं है, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम लास्ट वाले नाउन के साथ एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे। ठीक हो गया, जैसे यहाँ पे देखें, आई यूज टू ट्रेवल थ्रू डिफरेंट बस स्टॉप्स एवरी मंथ। तो बस स्टॉप्स यहाँ पर हमारे दो सेपरेट नाउन्स है जो कंपाउंड नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के दो सेपरेट नाउन्स के साथ जब हमने प्लूरल बनाना होता है, हम अपने सेकेंड वाले नाउन के साथ एस ऐड करते हैं। ठीक है, प्लूरल बनाने के लिए। फिर केस 3 क्या है कंपाउंड नाउन्स को प्लूरल बनाने का, वो ये है कि जब कभी भी हमें, ठीक है, जब कभी भी हमें ऐसा
कंपाउंड नाउन गिवन हो जिसमें एक नाउन हो और साथ में कोई पार्टिकल लगा हो, ठीक है, पार्टिकल का मतलब प्रेपोजिशन, एडवर्ब या कुछ भी साथ लगा हो, तब भी हमने एस लगाना है, ठीक है, लेकिन किसके साथ, नाउन के साथ, पार्टिकल के साथ नहीं लगाना। एस किसके साथ लगाना है, पार्टिकल, नाउन के साथ, ठीक है, तभी हमारा वो नाउन प्लूरल फॉर्म में चेंज होगा, ठीक है। बेशक हमारा जो नाउन और पार्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है कंपाउंड नाउन में, वो 2 वर्ड से मिलकर बना हो या 3 वर्ड से मिलकर बना हो, या वो हाइफन से कनेक्टेड हो या ना कनेक्टेड हो, ठीक है। हाइफन से कनेक्ट होगा अगर 3 वर्ड्स होंगे, अगर 2 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने एस कहाँ पर ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए, नाउन के साथ। किसके साथ, नाउन के साथ, पार्टिकल के साथ नहीं। जैसे देखिए एडिटर इन चीफ, एडिटर इन चीफ का क्या मतलब है, चीफ एडिटर, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको प्लूरल बनाने के लिए कहेंगे चीफ एडिटर्स, तो यानी एडिटर्स इन चीफ, यानी एडिटर्स के साथ एस आएगा, नाउन के साथ एस आएगा, ठीक है। ये इन जो है यहाँ पे ये है पार्टिकल, पार्टिकल के साथ नहीं आएगा एस। फिर यहाँ पे दूसरी एग्जांपल देखो, रनर अप, रनर अप, रनर हमारा नाउन है और अप एक पार्टिकल है। जब प्लूरल बनाएंगे तो हम अपने रनर के साथ एस लगाएंगे, रनर्स अप। कमांडर इन चीफ, ठीक है, चीफ कमांडर, तो इसके प्लूरल क्या होगी, चीफ कमांडर्स, तो कमांडर्स इन चीफ आएगा, ठीक है, इन के साथ एस नहीं आएगा। और कमांडर यहाँ पे जो है हमारा नाउन है, नाउन के साथ एस आएगा। अटर्नी एट लॉ, ठीक है, तो अटर्नीज एट लॉ आ जाएगा, ठीक है, एट के साथ एस नहीं आएगा। तो इसके एग्जांपल्स भी देख लो, आई विजिटेड मैनी कमांडर्स इन चीफ लास्ट ईयर, ठीक है, दे वर एडिटर्स इन चीफ ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, देयर वर आएगा, सॉरी देयर वर, ठीक है, मैंने लिखना था देयर वर एडिटर्स इन चीफ ऑफ डॉन न्यूज़पेपर, ठीक है, ये सॉरी दे भी आ सकता है, ज्यादा लोगों की ही बात हो रही है, ठीक है, दे ही ठीक है। अगला हमारा केस 4 क्या है, केस 4 है कंपाउंड नाउन्स को जब प्लूरल बनाना है, वो कहता है कि वन कंपाउंड नाउन इज कंसिस्टिंग ऑफ वर्ब एंड पार्टिकल। अभी हमने बात की कि जब हमारा कंपाउंड नाउन नाउन और पार्टिकल पर लिखा होगा, ठीक है, नाउन और पार्टिकल, तो हम लोग नाउन के, अब हमें कह रहे हैं अगर हमारा वर्ब और पार्टिकल हो, कंपाउंड नाउन क्या क्या हो, वर्ब और पार्टिकल हो, तो फिर हम लोग अपना एस लगाएंगे, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जब हमें नाउन और पार्टिकल गिवन होगा तो हम नाउन के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे, लेकिन जब वर्ब और पार्टिकल गिवन होगा तो फिर पार्टिकल के साथ एस का कॉम्बिनेशन करके प्लूरल बनाएंगे कंपाउंड नाउन को, ठीक है। अब आपको मैं एग्जांपल बताती हूँ, क्यों, क्योंकि ये हमें बताएगा, पार्टिकल के साथ एस लगाने से हमें पता चलेगा टू डिस्क्राइब एक्शंस और थिंग्स रिलेटेड टू दैट एक्शन इन अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड नाउन, वो हमें एक्शन का बताएगा जब हम उस पार्टिकल के साथ एस लगाते हैं। जैसे देखिए सेटअप, ठीक है, और एक है ब्रेकअप। अब सेटअप्स करने का मतलब ये है कि कारोबारों का एक मजमुआ, ज्यादा कारोबार, सेटअप्स, ठीक है। इसी तरह ब्रेकअप्स, ब्रेकअप्स का मतलब क्या है, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, एक ब्रेकअप मीन एक ब्रेकअप और ब्रेकअप्स मीन ज्यादा ब्रेकअप्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लो कि सेट भी एक वर्ब है, अप इसके साथ एक पार्टिकल है, ब्रेक एक वर्ब है, अप इसके साथ एक पार्टिकल है, लेकिन हम यहाँ वर्ब और पार्टिकल के कॉम्बिनेशन में कंपाउंड नाउन में पार्टिकल के साथ एस लगा रहे हैं जो हमें प्लूरल फॉर्म दे रहा है इस कंपाउंड नाउन की, ठीक है। जैसे देखें, आई हैव फाइनली एस्टैब्लिश्ड माई 4 कंपनी सेटअप्स, ठीक है। अब मैं सेट्स अप नहीं लगाऊंगी, सेट अप्स इन कनाडा, ठीक है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। उसके बाद आ जाता है, एक एक्सेप्शन होती है कि जब कभी हमें वर्ब और पार्टिकल गिवन होगा, ठीक है, तो कभी कभी हम लोगों को इस फॉर्म में भी गिवन होता है कि गिव इन से क्या मुराद है, यहाँ पे इंस अपॉस्ट्रोफी वाला शो कर रहा है, आई एन, फिर पर हमने सेट अप्स की ये फॉर्म शो की है, ये इसमें किसी भी अपॉस्ट्रोफी का जिक्र नहीं है। तो बच्चों जब आप लोगों को इस तरह का सेंस दिया जाए ना कि अपॉस्ट्रोफी लगाए, टेक्स आउट, ठीक है, टेक आउट्स, तो इसका मीनिंग डिफरेंट होता है। ये अपॉस्ट्रोफी हमेशा पोजेशन को शो करता है, ओनरशिप को शो करता है, बिलोंग्स टू और आर रिलेटेड टू को शो करता है। ये केस और जो अभी हमने वर्ब एंड पार्टिकल का केस बना, जो प्लूरल फॉर्म बना रहा है, वो डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको गिव इन का ये फॉर्म दिया जा रहा है, गिव इन्स यानी अपॉस्ट्रोफी एस के साथ, तो इसका मतलब क्या है, मीन्स पोजेशन और थिंग गिवन इन ड्यूरिंग टॉक और डिस्कशन, यानी कोई ओनरशिप, कोई चीज जो आप टॉक और डिस्कशन में दे रहे हैं। फिर टेक आउट, तो टेक आउट का मतलब भी उन्होंने बताया कि थिंग्स दैट आर टेकन आउट ड्यूरिंग एन ऑपरेशन और सर्जिकल ऑपरेशन, यानी किसी चीज में आप जो चीजें निकाल रहे हैं, इसमें वो पोजीशन शो कर रहा है कि टेक आउट्स, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी वाला।
तो मीन्स कि इस केस में अपॉस्ट्रोफी एस वाले केस में पार्टिकल के साथ हमें पता चल रहा होता है कि वो बिलोंगिंग और बिलोंगिंग शो कर रहा होता है मेंशन्ड वर्ब की जो उससे पहले है, ठीक है। यानी इन कौन है, ये जो गिव, ये जो देने वाले हैं उनसे रिलेटेड है। आउट कौन सा, ये जो हम निकाल रहे हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। जबकि जो हमने ऊपर केस पढ़ा सेटअप्स का, ठीक है, ब्रेकअप्स का, तो वो समहाउ डिफरेंट है। अब बच्चों यहाँ के एग्जांपल्स देख लो आप लोग। शी हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बट ही रिफ्यूज टू गिव इन टू हर डिमांड्स मेंटेनिंग हिज पोजीशन फैमिली। गिव इन का मतलब क्या है, मतलब उसको भी बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन थी जो बात वो कर रहे थे, बट उसने अपनी फैमिली को मेंटेन करने के लिए गिव इन नहीं किया, अपने पॉइंट्स को ऐड करना सही नहीं समझा। आई विल टेक आउट द ट्रैश बिफोर वी लीव फॉर द वीकेंड ट्रैप। टू टेक आउट मीन्स बाहर निकालना। अब रूल नंबर 9 देखो बच्चों। रूल नंबर 9 हमें कहता है कि कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होती हैं, ठीक है, जो प्लूरल बनाने के लिए हमें उसके साथ कुछ एक्सप्रेशंस ऐड करनी होती हैं। जैसे वो एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, एन एटम ऑफ, अ शीट ऑफ, अ लूफ ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ ग्रेन ऑफ, अ स्लाइस ऑफ और हेड ऑफ, ठीक है। वो कौन सी नाउन्स होती हैं जिनके साथ हमें ये वर्ड्स ऐड करके उनको प्लूरल बनाना होता है, वो ये होती हैं सैंड, इंफॉर्मेशन, गोल्ड, स्टेशनरी, पेपर, ठीक है, एडवाइस और वर्क, ठीक है। ये हमारी वो नाउन्स है जिनके साथ प्लूरल बनाने के लिए, ये ऐसी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए हमें इनके साथ ये वर्ड्स एक्सप्रेशंस लगाने होते हैं, ठीक है। अब एक्सप्रेशंस डिफरेंट डिफरेंट है। सैंड, व्हीट, सॉल्ट और राइस, इनके साथ हम लगाते हैं ग्रेन्स प्लूरल बनाने के लिए। ग्रेन्स ऑफ सैंड, ग्रेन्स ऑफ व्हीट, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, ग्रेन्स ऑफ राइस। जबकि ये वाली जो काउंटेबल नाउन्स है वर्क, ठीक है, लैंड, इनके साथ हम पीस लगाते हैं। पीसेज ऑफ वर्क, पीसेज ऑफ एडवाइस, पीसेज ऑफ क्लॉथ, पीसेज ऑफ लैंड, ठीक है बच्चों। यानी ये अनकाउंटेबल नाउन सैंड, इंफॉर्मेशन, गोल्ड, स्टेशनरी, पेपर, एडवाइस, वर्क, इनके साथ जब हमने प्लूरल बनाना है तो कुछ एक्सप्रेशंस लगानी होती हैं। जैसे अ पीस ऑफ, अ बार ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन शीट ऑफ, अ लूफ ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ ग्रेन ऑफ, अ स्लाइस ऑफ और हेड ऑफ। अब सैंड, व्हीट, सॉल्ट और राइस के साथ हम लोग लगाएंगे ग्रेन्स, ठीक है। और जबकि ये जो हैं वर्क, एडवाइस, क्लॉथ और लैंड, इनके साथ हम लगाएंगे पीस। एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है वो यहाँ देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स इज प्रोबेबली समथिंग लाइक द टोटल नंबर ऑफ सैंड। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड आएगा, ठीक है। मतलब सैंड को प्लूरल बनाने के लिए हम इसके साथ क्या लगाते होते हैं, ग्रेन्स, ठीक है, ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो यहाँ पास्ट पेपर में क्या गिवन था कि ये जो ग्रेन्स था इसको मिसिंग किया हुआ था और एरर फाइंड करना था, तो टोटल नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड आएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारा रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 हमें कहता है कि देखो कुछ ये नाउन्स है जिनके साथ एस ऐड करने से इनका मीनिंग प्रॉपर्ली चेंज हो जाता है, ठीक है। और वो नाउन्स कौन कौन सी हैं, वो नाउन्स ये हैं, देखो जैसे ग्राउंड है ना, ग्राउंड, तो एक ग्राउंड्स, ग्राउंड का मतलब कुछ और है, ग्राउंड का मतलब है सॉलिड सरफेस ऑफ अर्थ, जबकि ग्राउंड्स का मतलब होता है मतलब क्लूज देना, एविडेंस देना, रीजंस देना, ठीक है। फिर इस तरह वर्क और वर्क्स, वर्क का मतलब होता है टास्क या एक्टिविटी, और जो वर्क्स होता है इसका मतलब होता है किसी कलेक्शन, यानी रिटन वर्क का कोई कलेक्शन, या म्यूजिकल या आर्टिस्टिक वर्क का कोई पूरा कलेक्शन जो होता है उसको हम वर्क्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कॉपर और कॉपर्स, तो कॉपर मेटल होता है और कॉपर्स हम सिक्कों की फॉर्म में लेते हैं, कॉइन्स। फिर वाटर्स और वाटर, ठीक है, वाटर पीने वाला पानी, एंड वाटर्स चश्मे, वेव्स, ठीक है, वो वाला। उसके बाद देखें यहाँ पे वुड एंड वुड्स, तो एक वुड जो होता है इसका मतलब होता है लकड़ी, ठीक है, जबकि दूसरा वुड्स एस लगाने के बाद इसका मतलब जंगल बन जाता है। आयरन का मतलब होता है मेटल, आयरन्स का मतलब होता है हैंडकफ्स यानी हथकड़ियां। उसके बाद सैंड और सैंड्स, तो सैंड कहते हैं कोई पार्टिकल ऑफ रॉक, ठीक है, रॉक का छोटा पार्टिकल सैंड, जबकि सैंड्स मींस डेजर्ट, सहरा। पेपर और पेपर्स, पेपर का मतलब होता है मटेरियल फॉर राइटिंग जिसके ऊपर लिखा जाता है, जबकि पेपर्स को हम न्यूज़पेपर की सेंस में लेते हैं। तो बच्चों इस तरह ये नाउन्स है जिनके साथ एस ऐड करने से हमारा मीनिंग टोटली चेंज हो जाता है, तो आप लोगों ने इनको अच्छे से याद रखना है। द चिल्ड्रन प्लेड इन द स्कूल यार्ड रनिंग अराउंड ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड्स नहीं आएगा क्योंकि यहाँ वो बच्चे दौड़ रहे हैं जमीन के किसी हिस्से पर, ग्राउंड पर। द टीचर हैड वैलिड ग्राउंड्स टू सस्पेक्ट दैट सम स्टूडेंट्स हैड चीटेड, तो यहाँ वैलिड ग्राउंड्स आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे वो बात कर रहा है एविडेंसेस की, रीजंस की, ठीक है। अब एरर किस तरह आता है, ग्राउंड दे दिया जाता है, तो फिर आप लोगों ने उसको डिटेक्ट करना होता है। ही यूज द आयरन टू प्रेस हर विंकल्ड शर्ट बिफोर द मीटिंग, तो यूज द आयरन मतलब इस्त्री वाला आयरन,
ठीक है। दूसरा, द ब्लैक स्मिथ फॉर्क्ड अ सेट ऑफ आयरन्स, तो हैंड कफ्स जैसे हम कहते हैं ना, हथकड़ियाँ टाइप की या कुछ लोहे वाली पहना देना, तो ये वो वाली आयरन्स है। द कॉपर वायर इज एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ पे वो कॉपर वायर है। जबकि ही टॉस्ड अ फ्यू कॉपर्स इनटू द बैगर्स कप एज ही वॉक, तो यहाँ कॉपर्स से क्या मुराद है? कॉइन्स, ठीक है, कॉपर्स से क्या मुराद है? कॉइन्स। फिर सारा एंजॉयज हर वर्क एज अ टीचर, ठीक है। अब यहाँ वर्क से क्या मुराद है? हमारी एक्टिविटी। जबकि वर्क्स हमने ऊपर क्या पढ़ा? वर्क्स किसे बोलते हैं? यहाँ पे वर्क से मुराद तो एक्टिविटी है, टास्क है जो सारा परफॉर्म करी और एंजॉय करी है। यहाँ पे द आर्टिस्ट लेटेस्ट वर्क्स यानी पूरा जो कलेक्शन है उसकी राइटिंग्स, उसकी, ठीक है बच्चों,